गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नंबर सीरीज का एक कंसेप्ट। नंबर सीरीज आपका बैंकिंग एग्जाम्स में 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों के लिए ये कंसेप्ट आपका इंपॉर्टेंट है। नंबर सीरीज बच्चों का थोड़ा सा वीक रह जाता है। वजह क्या है, आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कुछ क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और इसमें समझेंगे नंबर सीरीज होता कितने टाइप का है। नंबर सीरीज दोस्तों दो टाइप का होगा, एक होगा मिसिंग नंबर सीरीज और एक होगा रॉन्ग नंबर सीरीज। कुछ पैटर्न्स हमें डिकोड करने होते हैं कि नंबर सीरीज के अंदर दो कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। पहली बात तो ये, पहला होगा मिसिंग नंबर सीरीज, दूसरा होगा रॉन्ग नंबर सीरीज। मिसिंग नंबर सीरीज का मतलब ये है कि कोई नंबर मिसिंग होगा और हमें वो बताना है पैटर्न डिकोड करके कि अगला नंबर क्या आएगा। रॉन्ग नंबर सीरीज का मतलब ये है काफी सारे नंबर्स गिवन होंगे और कुछ पैटर्न वो लोग फॉलो कर रहे होंगे और उनमें से कोई एक संख्या, एक नंबर गलत होगा और हमें वही बताना है कि गलत नंबर है कौन सा। चलिए देर न करते आज के सेशन को शुरू करते हैं। स्वागत आप सभी का ब्रेनी बैंकर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे हम लोग और समझेंगे पैटर्न कैसे लगते हैं। सुनिएगा जरा, आज की क्लास हमारी रहेगी मिसिंग नंबर सीरीज पे। कुछ क्वेश्चंस की हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे पैटर्न को डिकोड कैसे करते हैं कि क्या पैटर्न लगा है। कोई तुक्के की बात नहीं होगी इसमें कि पेपर में बैठेंगे हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो जाएगा तो भी ठीक है। सारे हो सकते हैं आसानी से, बस आपको थोड़ा समझने की जरूरत है इस चीज को। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 25, 26, 54, 165, 664। यहाँ पे नंबर की शुरुआत हुई 25 से, कि सीरीज की शुरुआत 25 से हुई और एंड कहाँ पे हो रहा है, 664 पे। दूसरी बार 25 से नंबर हुआ 26, 26 से लगभग 2 गुना, इससे लगभग 3 गुना, कि 5 था इसका, 5 से 3 गुना करोगे तो 15 आएगा, तो लगभग लगभग 16 के आसपास है। और यहां से 16 का अगर 4 गुना करोगे तो कुल मिला के 66। कैसे, फिर से समझना इस चीज को, मैं कैसे आपको समझाना चाह रहा हूं ये बात। हमें ये नहीं पता कि जुड़ेगा या मल्टीप्लाई होगा, आसानी से समझो। 25 से 26 काफी क्लोज था, लगभग लगभग 1 गुना। 25 का लगभग कितने गुना, 1 गुना। ठीक है, 25 का लगभग 1 गुना है ये। क्लियर? आगे देखना, 26 का अगर मैं 2 गुना कर दूं तो 54 बनता है, 52 बनता है, 26 दूनी 52, लेकिन ये 54 है तो लगभग लगभग आसपास पहुंच गए। इसका 10th डिजिट पकड़ो 5 है, आगे का कितना है 16, तो लगभग लगभग 3 गुना हुआ। फिर 16 का लगभग 4 गुना करूं तो 64 आता है, 66 के करीब पहुंच गए। तो इस प्रकार हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का पैटर्न लगेगा। और कैसे कंफर्म किया कि मल्टीप्लाई का पैटर्न लगेगा, वो ऐसे कंफर्म किया हमने कि स्टार्टिंग का नंबर काफी छोटा था और एंडिंग का नंबर काफी बड़ा है। दूसरी बात, सीरीज जो है सिमेट्रिकल वे में नहीं बढ़ रही, कॉमन डिफरेंस सेम है। सीरीज पहले धीरे से बढ़ी, फिर 2 गुना हुई, फिर 3 गुना हुई, फिर 4 गुना, ऐसे करके हमने बता दिया कि पैटर्न यहाँ पे मल्टीप्लाई का लगेगा। सबसे पहले कोशिश करते हैं 25 को 26 बनाने की। तो 25 की मल्टीप्लाई अगर मैं 1 से करा दूं तो 25 ही बनेगा, लेकिन प्लस में एक और जोड़ दूं तो कितना बनेगा, 26 की मल्टीप्लाई अब मैं 2 से करा दूं तो कितना बनेगा, 52, प्लस 2 ऐड कर दूं तो कितना बनेगा, 50। 54 की मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से कराऊं और 3 जोड़ना पड़ेगा, कितना बनेगा, 162। 162 में 3 जोड़ दो, 100। अब 165 की मल्टीप्लाई 4 से करवा दो और 4 ही जोड़ दो, कितना बनेगा, 664। तो अब हमें नेक्स्ट नंबर बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे 664 की गुना 5 से करा दो, जो कि कितनी आएगी, 5 चौका 20 और प्लस में 5 ऐड भी करना है। 5 चौका 20, 2 5 का 30 और 2 32, 3 5 का 30 और 3 33, प्लस का 5। तो पैटर्न डिकोड तो हमने कर दिया और आंसर निकाल दिया। 3325 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3325। पैटर्न था मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3, मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 और मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा एक बार इसका। बहुत आसान पैटर्न है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। 11 से 23, 23 से 37, क्वेश्चन मार्क 71, 91। नंबर शुरू हुआ, सीरीज स्टार्ट हुई 11 से, खत्म हुई 91 पे। तो पहली बात, कोई ज्यादा बड़ा गैप नहीं है फर्स्ट डिजिट में और लास्ट डिजिट में।
अभी आता है कि मल्टीप्लाई करा के देखूं या डिफरेंस लेके देखूं, तो समझना 11 से 23 हुआ, 23 से 37 हुआ और 71 से 91 हुआ, तो कोई ज्यादा बड़ा गैप नहीं है इसमें। 11 से 23 हुआ तो गैप आया 12 का, 23 से 37 हुआ तो गैप आया 14 का। यहाँ पे क्या गैप आएगा नहीं पता, यहाँ पे क्या गैप आएगा नहीं पता, लेकिन 71 से 91 हुआ 20 का गैप। समझ सकते हैं 12 14, तो यहाँ पे आएगा 16 का गैप। 16 इसमें ऐड कर दो क्योंकि सीरीज बढ़ती जा रही है। 7 और 6 13, 3 1 4 और 1 5, यहाँ पे 53 लिख दूंगा। ये क्वेश्चन मार्क की जगह 53 आएगा और इसमें कितना जुड़ेगा 18, 53 में 18 जोड़ूंगा तो 71 आएगा और 71 में अगर 20 जोड़ूंगा तो 91 आ जाएगा। यहाँ से मेरा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, जो कि है 53। यहाँ पे डिफरेंस लगेगा कि डिफरेंस देख के हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा एक बार, ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। ट्राई कीजिए एक बार, इसको वीडियो को पॉज कर लें और खुद से इस क्वेश्चन को करके देखें। देखिएगा 56 से 72, 72 से 90, 90 से 110 और 110 से क्वेश्चन मार्क फिर 156। समझने की बात क्या है, स्टार्टिंग डिजिट है 56, लास्ट है 156, करीबन करीबन 100 का डिफरेंस है, कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। दूसरी बात, सिमेट्रिकल वे में ये डिफरेंस बढ़ रहा है, नंबर के बीच जो गैप आ रहा है, नंबर जो बढ़ रहा है, सीरीज जो बढ़ रही है बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ रही है। 56 से हुआ 72, गैप आया 16 का, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। 72 से हुआ 90, गैप आया 18 का। 90 से हुआ 110, गैप आया 20 का। तो यहाँ पे गैप और यहाँ पे गैप हमें बताना है। देखो पहले 16 का गैप आया कि 16 बढ़ा, फिर 18 बढ़ा, फिर 20 बढ़ा, एक बार 22 बढ़ा के देख लो। 22 बढ़ेगा तो ये नंबर कितना बनेगा, ये नंबर बन जाएगा यहाँ से आपका 132। 132 में फिर आगे 24 बढ़ेगा, 24 बढ़ा दिया, कितना बनेगा 156। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो कितना आएगा 132, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितने का है, दो दो का कॉमन डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। 16 18 20 22 और 24, ऐसे करके हमारा नंबर बढ़ता जा रहा है, ऐड होते जा रहे हैं। करेक्ट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए एक बार, 28, स्टार्टिंग डिजिट है 28, ऐसे ही आपको पेपर में करना होता है जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। स्टार्टिंग डिजिट है 28, लास्ट डिजिट है 92, कोई ज्यादा बड़ा गैप नहीं है। दूसरी बात, 28 के बाद 41 आया, बिल्कुल आराम से बढ़ा, 41 से 56 हुआ, सही है, सिमेट्रिकल वे में बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। 56 से 73 और 73 से 92, बिल्कुल सिमेट्रिकल वे में बढ़ रहा है, कोई ज्यादा बड़ा गैप, एकदम से उछाल नहीं आ रहा। उछाल आता तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होता, लेकिन यहाँ पे एकदम उछाल नहीं है, धीरे धीरे सीरीज हमारी बढ़ रही है। 28 से 41 हुआ तो कितना बढ़ गया 13, 41 से 56 हुआ कितना बढ़ा 15 बढ़ गया, 56 से 73 73 हुआ 17 बढ़ गया और 73 से 92 हुआ तो 19 बढ़ गया। तो क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो है सीरीज वो 13 15 17 19 ओड इसमें जुड़ते जा रहे हैं, ओड वैल्यूज इसमें जुड़ती जा रही है। तो अगली ओड वैल्यू इसमें क्या आएगी 21 जुड़ेगी, 21 जुड़ेगी तो आंसर कितना आएगा 113। 92 में 21 जोड़ दो, कितना आंसर आएगा 113। बी ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, ये रहा फिफ्थ क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कर लो, खुद से करने की कोशिश करो। आपको 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर हमेशा याद रखनी हो, 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर हमेशा याद रखो और 1 से लेकर 13 तक के क्यूब याद रखो कि 2 का क्यूब क्या होता है 8, ऐसे करके ना, और 14 का स्क्वायर क्या होता है 190। ऐसे आपको स्क्वायर्स 1 से 30 तक याद होने चाहिए और क्यूब आपको 1 से 13 तक, बैंकिंग में मोर देन सफिशियंट है इतना याद करना। ठीक है, सिर्फ इतना ही याद करना, फालतू चीजें मत करना। क्यों बताया अभी देखो, अभी यहाँ पे क्या था 361 और इसके जस्ट बाद क्या आ गया क्वेश्चन मार्क। तो कभी भी ना यहाँ से शुरू मत करना सीरीज को, क्योंकि यहाँ पे एक ही नंबर के बाद क्वेश्चन मार्क पूछ लिया, उल्टा चलो। 25 से 49, 49 से आपका 121, 121 से 169, 169 से क्वेश्चन मार्क फिर 3। अब मैंने स्क्वायर क्यूब इसलिए बोला था कि जुबान पे रहे। 25 जो है आपका 5 का स्क्वायर है, 49 आपका 7 का स्क्वायर है, 121 आपका 11 का स्क्वायर है, 169 आपका 13 का स्क्वायर है, ये नहीं पता, ये आपका 19 का स्क्वायर है, 19 का।
अब हमें समझना होगा नंबर्स हैं क्या। ये नंबर्स हैं 5, 7, 11, 13। कई बोलेंगे 15 आएगा बीच में, 15 का स्क्वायर। समझो दोस्तों, ये जो 5 है, 7 है, 11, 13 और 19, ये आपके होते हैं प्राइम नंबर्स। क्या होते हैं ये? प्राइम नंबर्स, जो कि या तो खुद से ही डिवाइड होंगे या फिर एक से या खुद से ये डिवाइड होते हैं, इनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स का स्क्वायर है, तो 13 के बाद आएगा 15 भी आएगा, लेकिन 15 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो 17 आएगा। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। 289 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 289। बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। ये लीजिए, वीडियो को पॉज कर लेना, खुद से करने की कोशिश करना। और कल का जो सेशन रहेगा वो रीजनिंग का रहेगा। कल का सेशन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। कल जो लेक्चर आएगा हमारा, कल जो वीडियो आएगी, उसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं वो जरा सुन लो एक बार। कल आपका आरआरबी क्लर्क के लिए, रीजनिंग का फुल मॉक आएगा। फुल मॉक जिसमें 40 क्वेश्चंस होंगे दोस्तों रीजनिंग के। एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न की कल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। कल के लेक्चर के लिए तैयार रहना आप लोग। ऐसे ही क्वांट का लेक्चर परसों आएगा। कल हम लोग रीजनिंग का फुल मॉक करेंगे, सेक्शनल मॉक 40 क्वेश्चन आरआरबी क्लर्क के लिए। परसों फिर मैथ्स का करेंगे हम लोग आरआरबी क्लर्क का फुल मॉक। और अगले दिन हम लोग ऐसे ही चलते जाएंगे, धीरे धीरे हम लोग अपने मार्क्स को बढ़ाते जाएंगे दोस्तों, प्रैक्टिस करते जाएंगे नई नई चीज़ों की। तो कल के सेशन के लिए तैयार रहना। अपने दोस्तों को भी बता देना कि कल एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न के ऊपर, एग्जाम लेवल के ऊपर रीजनिंग का फुल मॉक 40 क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं टुमारो दैट मीन्स 2 फरवरी को। क्वेश्चन देखिएगा 11 से 20, 20 से 31। ये समझो स्टार्टिंग डिजिट था 11, लास्ट है 59। कोई ज्यादा बड़ा गैप नहीं है, बिल्कुल आसपास है वैल्यूज। डिफरेंस लेके बात बन जाएगी। 11 से 20 हुआ 9 का डिफरेंस, 20 से 31 हुआ 11 का डिफरेंस, 31 से 44 हुआ 13 का डिफरेंस, और यहां से 59 हुआ तो 15 का डिफरेंस। 9, 11, 13, 15, तो अगला क्या ऐड होगा इसमें? 17 ऐड हो जाएगा। 9 और 7 16, 5 और 1 6 और 1 7, 76 हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं हम लोग। जिस बच्चे को नंबर सीरीज नहीं आती, यहाँ से क्लास को शुरू करो, नोट्स बनाते जाओ। बेसिक टू हाई लेवल क्या होता है हम देख लेंगे। लेवल हम पे छोड़ दो, बस आप प्रैक्टिस करते जाओ दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 से 20, 20 से 30, 30 से 42, क्वेश्चन मार्क 72, स्टार्टिंग डिजिट 12, एंडिंग डिजिट 72। कोई ज्यादा बड़ा गैप नहीं है, बिल्कुल आसपास वैल्यूज हैं। डिफरेंस लेके बात बन जाएगी। कितना गैप है? 8 का। कितना बड़ा? 10। कितना बड़ा? 12। आगे कितना बढ़ेगा? 14। 14 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 56। और 56 में जब मैं 16 बढ़ाऊंगा तो कितना आंसर आएगा? 72। दैट मीन्स 56 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8th क्वेश्चन देखते हैं। ये लीजिए 8th और 9th दोनों स्क्रीन पे मैंने लगा दिया आपके। 1 से 5, 5 से 32, 32 से 48, क्वेश्चन मार्क 209। यहाँ पे समझने की जरूरत है थोड़ी सी। क्या? 1 से 5 हुआ, नंबर काफी बड़ा। 5 से 32 हुआ, एकदम बड़ा। 32 से 48 हुआ, धीरे बड़ा। 48 से क्या होगा नहीं पता, और स्टार्टिंग के डिजिट में और एंडिंग डिजिट में काफी बड़ा गैप है। वीडियो को पॉज करो और एक बार ट्राई करने की कोशिश करो। देखो जरा, अगर कुछ भी समझ में नहीं आए ना कि मल्टीप्लाई कराएं, डिवाइड करवाएं, सम करें, क्या करें, तो डिफरेंस ले लो। बिल्कुल आसान तरीका है। 1 से 5 हुआ, 4 का डिफरेंस। ठीक है, पहले आया 4 का, मैं लिख देता हूं सीरीज। 1, 5, 32, 48, क्वेश्चन मार्क 209। क्या दिख रहा है सबको? हाँ बिल्कुल क्लियर है। 1 से 5 में गैप आया 4 का, 5 से 32 में गैप आया 27 का, 32 से 48 में गैप आया 16 का। इसमें नहीं पता, इसमें नहीं पता, लेकिन मैंने आपको बताया था स्क्वायर क्यूब थोड़े से याद रखो। ये होता है 2 का स्क्वायर, कि पहले 2 का स्क्वायर ऐड हुआ, फिर
3 का क्यूब ऐड हुआ, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है। फिर 4 का स्क्वायर ऐड हुआ। देखो अल्टरनेट पैटर्न है, पहले 2 का स्क्वायर ऐड, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का स्क्वायर। तो अब क्या ऐड होगा इसमें? 5 का क्यूब ऐड होगा, जो कि होता है कितना? 125। तो 8 और 5 13, और 12 और 4 16, 12 और 4 16 और 1 17, 173 आपका आंसर आ जाएगा। कंफर्म कर लो आगे क्या होगा। पहले 2 का स्क्वायर ऐड, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का स्क्वायर ऐड, फिर 5 का क्यूब ऐड होगा। अब क्या ऐड होगा यहाँ पे? यहाँ पे होगा 6 का स्क्वायर, जो कि 36, और 36 जब इसमें ऐड करेंगे तो बिल्कुल हमारा सही आंसर आएगा 209। दैट मीन्स 173 हमारा करेक्ट आंसर। ऐसे ही आगे देखो, 11 से 29 बिल्कुल आराम से बढ़ रहा है। क्वेश्चन मार्क, अरे ये गड़बड़ होगी, क्वेश्चन मार्क आ गया, नहीं तो देख लेते पैटर्न को। 77 से 107 पैटर्न बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ रहा है, कोई ज्यादा बड़ा गैप नहीं है। 107 से 141 कोई ज्यादा बड़ा गैप नहीं है। पैटर्न देखो क्या हुआ, पहले यहाँ पे 18 ऐड हुआ होगा। मैं तो यही बोलता हूँ डिफरेंस लेके देख लिया करो, पैटर्न को ऐसे करके देखो। ये नहीं स्टार्टिंग में 11 है, लास्ट में 141 है, गैप काफी बड़ा है, ऐसे नहीं देखते कभी भी। ये देखो सिमेट्रिकली बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, धीरे धीरे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। 73 से 107 हुआ तो कितना गैप आया? 30 का, है कि नहीं है? 107 से 141 हुआ, कितना गैप आया? 34 का। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 4 का है, 30 34। तो यहाँ पे 18 के बाद 4 का गैप लेके देखो, 22 बढ़ेगा। तो 29 में 22 ऐड करोगे, कितना आएगा? 51। 51 में फिर आगे 4 का गैप लोगे, 24 ऐड कर दो। नहीं नहीं, एक मिनट, 4 का गैप लोगे, 18 और 4 22, 9 और 2 11, 2 2 4 और 1 5, सही बात है। फिर 22 में 4 का गैप लोगे तो कितना आएगा? 26। 26 बढ़ा दो इसके अंदर, 26 बढ़ाया तो कितना आया? 77। बिल्कुल सही नंबर मिला हमें। दैट मीन्स यहाँ पे 22 का कॉमन डिफरेंस है, फिर यहाँ पे 26 का। तो यहाँ पे आपको आंसर क्या मिलेगा? 51 विल बी योर करेक्ट आंसर। कि पहले 18 ऐड किया, फिर 22 ऐड किया, फिर 26 ऐड किया, फिर 30 ऐड किया, फिर 34 ऐड किया। कॉमन डिफरेंस सब में कितने कितने का है? 4 4 का। कि 4 4 से सीरीज आपकी बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये लीजिए 10th और 11th क्वेश्चन, दोनों आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने लगा दिए। करके देखिए एक बार इनको, वीडियो को पॉज कर लें, बोलने की जरूरत ना पड़े मुझे कि वीडियो पॉज करनी है, आप खुद भी प्रैक्टिस करके देखें। यहाँ पे देखो सीरीज क्या है, बिल्कुल आसपास है। 75 से 99 कोई ज्यादा बड़ा गैप नहीं है। 75 से 84 हुआ 9 बड़ा, 84 से 91 हुआ 7 बड़ा, 91 से 96 हुआ 5 बड़ा, 96 से 99 हुआ 3 बड़ा। क्या है, नंबर घटते तो जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं नंबर ऊपर जुड़ने वाले। और क्या है ये? ओड नंबर्स, 9 7 5 3। तो अगला नंबर क्या बढ़ेगा? 1 बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से आपका? तो 100। 100 विल बी अ करेक्ट आंसर। बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं, बिल्कुल बेसिक, कोई भी दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए यहां तक। 11th क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। 121 से 112 नंबर घटा 9, 112 से 120 हुआ, नंबर बढ़ा 8, 120 से 113 हुआ, नंबर घटा 7। पैटर्न को डिकोड करो, पहले 9 घटेगा, फिर 8 बढ़ेगा, फिर 7 घटेगा, तो अगला 6 बढ़ेगा। 6 बढ़ा के देखो यहाँ पे 103 13 में 6 बढ़ाओगे कितना आएगा? 119। 119 यहाँ पे आ जाएगा। और अब क्या बोलता है आगे? 5 घटेगा। तो इसमें 119 में से अगर मैं 5 घटाऊंगा तो सही में आंसर क्या आएगा? 114। वैल्यू को मैंने चेक भी कर लिया और यहां से मेरा आंसर आ गया 119। पैटर्न था अल्टरनेट पैटर्न, पहले माइनस फिर प्लस, फिर माइनस फिर प्लस, और लगातार नंबर्स है। अगला नंबर देखो, 17 से 87 गया, कोई ज्यादा बड़ा गैप नहीं है। डिफरेंस लेके देखते हैं हम लोग कि डिफरेंस से बात बन जाए तो अच्छी बात है। 17 से 36 तो 19 का गैप, 36 से 54 तो 18 का गैप, 54 से 71 तो 17 का गैप, और यहाँ पे 16 बढ़ा। नंबर बढ़ तो रहा है लेकिन नंबर जो है जुड़ने वाले वो छोटे होते जा रहे हैं। पहले 19 बढ़ा, फिर 18, फिर 17, फिर 16। तो अब क्या बढ़ेगा? 15 बढ़ेगा। 87 में 15 बढ़ेगा तो 8 और 7 और 5 12, 8 1 9 और 1 10। आंसर आ जाएगा आपका कितना? 102। 102 विल बी योर करेक्ट आंसर। 13th क्वेश्चन, 100 से 99 एक घटा, 99 से 103 4 बढ़ा। अल्टरनेट सीरीज बोलते हैं इसको, अल्टरनेट एक बार बढ़ेगा एक बार घटेगा, इस टाइप का।
और पैटर्न वाइज करवा रहा हूँ, आप घर पे बैठ के इसको समझोगे पैटर्न्स को। 5-5 क्वेश्चन के सेट है, बहुत प्यारे प्यारे, ताकि आपको नंबर समझ में आ जाए। यहाँ पे कितना कम हुआ, 7 कम। देखना जरा, पहले 1 कम हुआ, फिर 4 बढ़ा, फिर कितना कम हुआ, तो 3 ये और 6 ये, 9 कम हो गया। पैटर्न को समझो, पहले 1 का स्क्वायर घटा, इसलिए बोलता हूँ नंबर्स के साथ खेलना सीखो, स्क्वायर वगैरह याद करो। फिर 2 का स्क्वायर बढ़ा, फिर 3 का स्क्वायर घटा, तो अब वो क्या होगा, 4 का स्क्वायर बढ़ेगा, 16 बढ़ेगा इसमें, 16 बढ़ेगा, 6 और 4 10, 9 और 1 10 और 1 11, 110 आ जाएगा यहां से आपका आंसर, तो 10। चलिए 14th क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को पॉज कर लो, 14th और 15th दोनों क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए एक बार। अब कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, यहाँ पे ना पैटर्न लगाने शुरू कर दिए। मैं अगर सीरीज लिख देता हूँ, 5 17 40 77 क्वेश्चन मार्क 185। कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, मल्टीप्लाई बाय 3 +2 मल्टीप्लाई बाय 2 फलाना, ऐसे करके। ऐसा नहीं करना होता। अगर कुछ भी समझना है कि पैटर्न में क्या है, पहले तो ये देखो पैटर्न चल कैसे रहा है। 5 से 17 हुआ, 12 का गैप, 17 से 41 हुआ, 24 का गैप, इसका भी ये बढ़ा, 33 का गैप। थोड़ा समझने की कोशिश करो कि एकदम से सीरीज नहीं बढ़ रही, बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ रही है, कोई ज्यादा बड़ा गैप नहीं आ रहा। मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे समझो कितना गैप आया, 12 का, कि 12 ऐड हुआ। यहाँ पे कितने का आया, 24 का। फिर यहाँ पे कितने का आया, 36 का। समझ चुके हैं, 12 का सम हो रहा है, 12 की टेबल चल रही है। 12 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 48 जोड़ दो इसमें, करके देखते हैं, क्या पता गलती हो रही है हमसे, है कि नहीं है, देख लेते हैं। 8 और 7 15, 8 और 7 15, 7 4 11 और 1 12। यहां तक तो ठीक है। कंफर्म करो अगला नंबर सही आता है कि नहीं आता। तो 12 5 60, 125 में जब 60 जुड़ेगा तो 185 तो आएगा। नंबर बिल्कुल सही है, दैट मीन्स 125 विल बी माई करेक्ट आंसर। अगला सीरीज है 1 3 10 41 206 क्वेश्चन मार्क। अब दोनों पैटर्न को ध्यान से समझना, 14th को और 15th को। 15th क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 1 से 3, 3 से 10, 10 से 41, 41 से 206। यहां पे यूनिट डिजिट को पकड़ के चलो। 1 का लगभग लगभग कितने गुना हो रहा है, 2 गुना या 3 गुना बोल दोगे, ठीक है। 3 का लगभग कितने गुना हो रहा है, 3 गुना। 10 का लगभग कितने गुना हो रहा है, 4 गुना। और 4, यहाँ पे 4 को पकड़ो, 4, 4 की मल्टीप्लाई 5 से कराओ, कितना आएगा, 20, लगभग 5 गुना। तो यहाँ पे 3 गुना नहीं हो रहा है, ये 2 गुना हो रहा है। पैटर्न समझ में आ गया, डिकोड कर दिया मैंने पैटर्न। क्या, 1 इंटू 2, 2 बनेगा, +1। 3 का 3 गुना कर दो, +1 कर दो, 10 बनेगा, बिल्कुल सही बात है। 10 का 4 गुना कर दो, +1 कर दो, 41 बनेगा, बिल्कुल सही बात है। 41 का 5 गुना कर दो, +1 कर दो, 206 बनेगा, ये भी सही है। अब नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 206 की गुना कितने से करवानी है, क्या दिखाई दे रहा है सबको, ठीक है। 206 की गुना कितने से करवानी है, 6 से, +1 ऐड करना है, 6 6 36, 36 और आगे बनेगा 12, 6 दूनी 12, 12 से 36 प्लस का 1, 1237 विल बी योर करेक्ट आंसर। 1237 हमारा हो जाएगा दोस्तों सही आंसर। ऐसे लगाने पैटर्न, कोई तुक्का नहीं करना। नेक्स्ट सीरीज देखते हैं, 16 से 20 के क्वेश्चन। 14 से 22, 22 से 32, 32 से 44, 44 से 58, बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ रही है। दैट मीन्स पहले कितना ऐड हुआ, 8, फिर 10, फिर 12, फिर कितना, 14। कॉमन डिफरेंस दो दो का है, 8 10 12 14। अगला नंबर क्या जुड़ेगा, 16 जुड़ेगा, कितना आएगा, 8 और 6 14, 74। क्लियर, कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ा लो। पैटर्न मैं बता रहा हूं आपको कैसे डिकोड करने होते हैं। 17th और 18th क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे मैंने लगा दिए। वीडियो को पॉज करो, 1 मिनट थोड़ा सा स्क्रीन पे आ जाता है, ये लो। वीडियो को पॉज करो, खुद से करके देखें। यहां पे देखो, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 17 का टेबल भी बोल सकता हूँ मैं। 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 17 5 जा 85, 17 6 जा 102, तो 17 7 जा आगे क्या आएगा, 119, 119 हो गया, इतना ही था। 18th का देखो, 18th में इतना तो समझ में आ रहा है, 12 से
2268 हुआ और सीरीज भी काफी बड़ी बड़ी जा रही है, ये देखो ऐसे करके। तो मल्टीप्लाई तो लगेगा, स्क्वायर क्यूब कुछ भी हो सकता है इसमें। करके देखो एक बार, डिफरेंस लेके देखना। तो नहीं पता लग रहा होगा आपको कुछ भी कि कितने गुना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन मीन्स में बहुत बार देखे जाते हैं जो थोड़ा सा दिमाग हिला देते हैं हमारा। सुनना जरा, 12 का कितने गुना करूं, 12 का लगभग लगभग 4 गुना करना पड़ेगा तो 48 तक पहुंचेंगे, 54 बनाना है। 5 को पकड़ लो, 5 का देखो 21 बनाना है तो लगभग लगभग कितने गुना करना पड़ेगा, 4 गुना। ये तो बिल्कुल परफेक्ट जाएगा। करके देखो, 54 की मल्टीप्लाई 4 से करके देखो, 4 चौके 16, 4 5 20 और 1 बिल्कुल सही बना है। अब इसका देखो, इसका 4 गुना करूं, 21 का 4 गुना करूं तो 84 बनेगा, यहाँ पे 75 है तो 4 गुना तो नहीं हो रहा। 21 का अगर 3 गुना करूं तो 63 बनेगा, 63 भी काफी कम रह गया। ये तो समझ में नहीं आ रहा। इसका देखना, इसका स्टार्टिंग का 7 पकड़ लो और इसका 22 पकड़ लो, लगभग लगभग कितने गुना है, 3 गुना। तो 756 की गुना एक बार 3 से करा के देखो, 6 3 जा 18, 5 3 जा 15 और 1 16, 7 3 जा 21 और 1 22। ये तो बिल्कुल सही पैटर्न है। ये तो हमारे समझ में आ गया। क्या समझ में आया कि बीच में 3.5 गुना हो रहा है, यहाँ पे 4.5 गुना हो रहा है, क्योंकि 5 गुना करें तो 60 जाता है, 4 गुना करूं तो 48 जाता है, बीच की वैल्यू है 4.5 गुना करवाना पड़ेगा 12 का, फिर 4 गुना, फिर 3.5 गुना, फिर 3 गुना। तो अब यहाँ पे कितना करवाना पड़ेगा, कम होता जा रहा है तो 2.5 गुना करवाना पड़ेगा। इसका 2.5 गुना 2268 का 2268 का 2.5 टाइम्स 2.5 का लो, पॉइंट हटेगा, डिवाइड बाय 10, 5 काटेगा 2 पे, 5 काटेगा 5 पे, 2 से करवा दो डिवाइड, 1 1 3 4, 5 से मल्टीप्लाई करा दो इसकी, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 3 जा 15 और 2 17, 1 कैरी, 5 1 जा 5 और 1 6, 5670। ए ऑप्शन आपका यहां से सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये जो है इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मेंस में दिखाई देते हैं। ये है क्वेश्चन 18th क्वेश्चन आपका मेंस लेवल का, जिसमें थोड़ा सा दिमाग हमें लगाना पड़ता है। और कैसे, जो मैंने आपको पैटर्न बताया, ये बेस्ट मेथड होगा किसी भी सीरीज को करने के लिए। अंदाजा लगा लो कितने गुना है। 19th क्वेश्चन देखना एक बार क्या है। 85 1 1 10 94 103 99। एक बार नंबर छोटा फिर बड़ा, फिर छोटा फिर बड़ा, फिर छोटा। अल्टरनेट सीरीज है, सम करके डिफरेंस करके बात बन जाएगी हमारी। तो डिफरेंस देखते हैं कितना चल रहा है, और सीरीज बहुत धीरे धीरे बढ़ और घट रही है। 85 से 110 हुआ तो 85 से 100 होगा तो कितना ऐड होगा, 15, 15 और 10 25, पहले 25 ऐड हुआ। फिर कितना कम हुआ, 10 और 6 16 कम हुआ। फिर कितना बढ़ा, 6 और 3 9 बढ़ा। फिर कितना कम हुआ, 4 कम हुआ। दोस्तों पैटर्न को देखना, पहले 5 का स्क्वायर बढ़ा, 85 था, 110 था, 94 था, 103 था, 99 था। कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ऐसे ही देख के करके करना होता है हमें, नोटों में लिखने की जरूरत नहीं है सीरीज को। पहले 25 बढ़ा, फिर 16 घटा, फिर 9 बढ़ा, फिर 4 घटा। समझ के देखो, 5 का स्क्वायर बढ़ा, 4 का स्क्वायर घटा, 3 का स्क्वायर बढ़ा, 2 का स्क्वायर घटा। अब क्या होगा, 1 का स्क्वायर बढ़ेगा, 1 का स्क्वायर बढ़ेगा 1, जो कि हो जाएगा आंसर कितना, 100। 100 विल बी योर करेक्ट आंसर। 20th क्वेश्चन देखना जरा। 20th क्वेश्चन देखो, 10 से 5 तो 5 कम हुआ, 5 से 14 9 बढ़ गया, फिर नहीं पता। फिर देखो, प्लस का 18 है और माइनस का 3 है, तो एक लाइन पे इसको रख के देखो, प्लस का 18 यहाँ कहीं होगा, माइनस का 3 यही कहीं होगा। इनके बीच में गैप कितने का है, 21 का। 21 का गैप है कि ये नंबर 21 घट गया। पकड़ के देखो पैटर्न को, 5 और इसमें 9 में कितने आ गैप है, समझ के देखो इस पैटर्न को। वीडियो को पॉज करो, एक बार इस क्वेश्चन को करके देखो, काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है आपका। ट्राई करो एक बार इसको थोड़ी देर के लिए, 10-20 सेकंड आपको दे रहा हूं मैं, 20 सेकंड के लिए ट्राई करो एक बार। मैंने आपको टाइमर दे रखा है 20 सेकंड का। चलो समझते हैं। अल्टरनेट सीरीज है, अल्टरनेट का आपस में रिलेशन भी हो सकता है नंबर से, समझना। ऐसे देखो, 10 से 14 हुआ, 14 से फिर 18 हुआ। अल्टरनेट सीरीज बोली ना मैंने, तो अल्टरनेट का नंबर्स का रिलेशन आपस में क्या, देखो पहले 4 बढ़ा, यहां पे भी 4 बढ़ा,
यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं एक बार, 5 में से 4 घटा दो, 5 में से 4 घटेगा, एक आंसर आएगा। 1 में से फिर 4 घटा दो, 1 में से 4 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 3। बिल्कुल सही है, अल्टरनेट सीरीज है क्या, +4 -4, +4 -4 का अल्टरनेट सीरीज का पैटर्न, अल्टरनेट नंबर्स के बीच में ये पैटर्न लगेगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा +1। और आज का आपका होमवर्क ये रहा, 21 से लेके 25 तक के क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे, ज्यादा नहीं। 21st क्वेश्चन आपका मैंने स्क्रीन पे लगा दिया। 21st क्वेश्चन ये है, इसके ऑप्शंस देख लो जरा एक बार क्या क्या है। ये है 21st, क्लियर, ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। 21, ये रहा 22, 23, 24 और 25। आज का सेशन हम लोग 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चंस का रखेंगे, जो कि बेसिक लेवल था, जिसे नंबर्स को थोड़ा समझना था। कल हम लोग 26 से 50 में थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। कल का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट होगा। कल 2 वीडियोस आएंगी, एक तो मॉडरेट लेवल की आपकी नंबर सीरीज की, दूसरा जो लेक्चर रहेगा हमारा वो रीजनिंग का मॉक रहेगा दोस्तों। रीजनिंग मॉक आरआरबी के लिए 40 क्वेश्चंस का सेट। कल 2 लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करूंगा ये सेशन आपको पसंद आया होगा, कुछ आपको हेल्प मिली होगी इस सेशन से। तो दोस्तों प्रैक्टिस करते रहें, आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।